नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का वो टॉपिक, यानी फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। फिजिक्स का वो टॉपिक जहाँ से अभी हम जैसे रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, उसके अंदर 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से, प्रकाश वाले से ही। किसी को पेपर दे के आए उससे पूछ लेना चाहिए, ठीक है ना। क्यों ये नहीं है भी आप फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो पूछ लेना भी 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस प्रकार से, ठीक है, वो सारे डिस्कस हम करते हैं। ठीक, कल हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन क्या होते हैं, किस किस चीज़, जो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन से, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप महान हो। गोलीय दर्पण जो है, एक तो अवतल होता है, कनकेव मिरर होता है, और एक है उत्तल दर्पण होता है। लेंस अलग चीज़ होती है, दर्पण अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। दर्पण वो होता है जिसकी सतह परावर्तित सतह हो, यानी जो प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन करता है ना, उस सतह, ठीक है, एक तरफ पॉलिश की जाती है। कोई कांच का टुकड़ा ले लिया या ऐसी सतह, चिकनी सतह ले लेती है जिस पे क्या कर दिया जाता है, कोई पॉलिश कर दी जाती है। तो उसके बाद जो सतह परावर्तित हो जाती है, एक सतह क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो उस सतह को, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण। और अगर वो गोल है, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोल किस प्रकार से है, उत्तल है, अवतल, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में। एक एक चीज़ समझेंगे, आसान से थोड़ा सा टफ की ओर जाएंगे भी। किस प्रकार से समझना आसान है, बेसिक क्वेश्चन पहले करने की सोचेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे ना। जैसे ये मान लो गोला है, ठीक है, ये गोला है, और गोले को यहाँ से काट लिया मैंने, यहाँ से काट लिया। अब इस गोले को काट के मैंने यहाँ रख दिया, और यहाँ पर जब मैं पॉलिश कर देता हूँ तो ये दर्पण बन जाता है। यानी अंदर, ऐसे अंदर, अंदर क्या है, इसकी परावर्तित सतह है। कौन सी सतह है, परावर्तित सतह है, ठीक है। परावर्तित सतह अंदर है, तो ऐसे आप याद कर लो, अंदर जिसकी परावर्तित सतह होती है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, ठीक है ना। याद करने के लिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखने, ये तो पॉलिश होगी, क्या होगी, पॉलिश होगी, तो ये अवतल दर्पण हो गया। अगर मैं ऐसे इसको ऐसे कर दूं, यहाँ पर मैं पॉलिश कर देता हूँ मान लो, तो ये कौन वाली हो गई, ऊपर वाली, कौन सी, ऊपर वाली परावर्तित सतह हो गई। अगर ऊपर वाली परावर्तित सतह है तो इसको ऊ से ऊपर, ए से उत्तल याद कर लेना, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये दर्पण होते हैं, गोले से काटे हुए होते हैं। इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट, बाद में बताऊंगा सारा कुछ, है ना। एक बार इतना याद कर लो, ऐसे अवतल, ऐसे उत्तल, ऐसे अवतल, ऐसे अंदर, यानी अंदर वाली सतह जिसकी परावर्तित सतह होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसकी ऊपर वाली सतह परावर्तित सतह है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी इसको कन्वर्जिंग मिरर यानी अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। दूसरा, इसको कन्वर्जिंग के साथ नेगेटिव यानी ऋणात्मक दर्पण भी कहा जाता है, ऋणात्मक दर्पण भी कहा जाता है। यह प्रकाश को केंद्रित करता है, एक जगह केंद्रित करता है, यानी प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। देखो ये चीज़, देखो ये है, ये दर्पण बना लिया मैंने, ये बना लिया दर्पण, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष खींच दिया, ठीक है, मुख्य अक्ष। ये इन्फिनेटिव बना लिया मान लो मैंने, ये सी बना लिया मैंने, ये एफ बना लिया। क्या होता है वो तो बाद में हटाऊंगा, ये पी बना लिया। इसके समांतर जो किरण आती है वो कहाँ पर टकरा जाती है, आपको पता ही है, कहाँ टकराएगी, यहाँ टकरा जाती है, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, ऐसे आ रही है किरणें, उसको ऐसे कर रहा है,
ऐसे जो आ रही है उसको ऐसे कर रहा है ना, यानी ये इकट्ठी कर रहा है, यानी केंद्रित कर रहा है, इसलिए इसको कौन सा दर्पण भी कहा जाता है, अभिसारी, अपसारित कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्जिंग मिरर इसको कहा जाता है ना। ऋणात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इधर वाली जो है दूरी वो नेगेटिव में ली जाती है, इधर वाली क्या ली जाती है, नेगेटिव। और आपको 1/f बराबर डायोप्टर होता है, आपको पता ही है, ठीक है। और f इसका क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो माइनस में होगा तो ये पावर किस में आएगी, माइनस पावर आएगी, माइनस डायोप्टर आएगा, कोई ना कोई आएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक दर्पण कहा जाता है, नेगेटिव पावर वाला, यानी किसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, तो डायोप्टर माइनस, तो इसकी क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सामान्यतः इसकी क्षमता ऋणात्मक है, क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक, यानी नेगेटिव पावर होती है इसकी, ठीक है ना। यानी ये दर्पण जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर क्या करेगा, ये लाइट को केंद्रित करने के लिए प्रयोग होगा, या दूर तक लाइट को भेजना है किसी तरीके से केंद्रित करके, उस जगह प्रयोग होने वाला दर्पण है ये, ठीक है। अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसके क्वेश्चन बताऊंगा, एफ पे रखा हो तो क्या बनेगा कि वो तो बताते रहेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, इसके यूजेस कहाँ पे है, प्रयोग कहाँ पर होता है। तो इसका प्रयोग एक तो आपका जो वाहन होते हैं उसकी हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट में होता है। दूसरा टॉर्च में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। टॉर्च को आप सर्चिंग लाइट कह देते हो, ठीक है। लाइट के रूप में डिश एंटीना, या डिश का एंटीना जो होता है वो किसकी तरह होता है, एंटीना, डिश का एंटीना जो वो भी इसकी तरह होता है। और कौन कौन से इसके प्रयोग है, जैसे डेंटल मिरर हो गया आपका, ये हो गया आपका दाढ़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। हजामत दर्पण के रूप में इसका प्रयोग, हजामत मतलब नाई की दुकान में इसका प्रयोग होता है, नाई की दुकान में इसका प्रयोग होता है, दाढ़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। सारा कुछ बताऊंगा मैं, वास्तविक क्या है, चित्र कैसा बनता है इसमें, पहले आप ये समझ लो, ठीक है। दांत, कान, नाक का डॉक्टर इसका प्रयोग करता है। स्पॉटलाइट में इसका प्रयोग होता है, स्पॉटलाइट, ठीक है, स्पॉटलाइट में इसका प्रयोग होता है। डेंटल मिरर कहते हैं इसको। देखो प्रयोग आपको रटना नहीं है, याद करना है। किस प्रकार से याद होगा जी, अरे एक बात बताओ, ये क्या करेगा, जब दूर से नज़दीक से कोई चीज़ देखेंगे तो ये बड़ी करके दिखाएगा, दूर से छोटी दिखाएगा, लेकिन नज़दीक से देखें, दर्पण अपन नज़दीक लेके देखते हैं तो बड़ी देखने के लिए देखते हैं, अभी दाढ़ी के अलग अलग बाल नज़र आए हमें, ताकि हम उससे आसानी से सेविंग कर सके, तो सेविंग मिरर के रूप में कह सकते हो आप, सेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग होता है। नाई की दुकान में आपको बड़ा करके देखना है तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। डेंटल यानी आपके कान के अंदर जो लाइट भेजने के लिए, या दांत का डॉक्टर जो होता है वो लाइट भेजने के लिए प्रयोग करता है, वो भी कौन सा है, कान का, नाक का, और दांत का डॉक्टर भी किसका प्रयोग करेगा, यानी आपके दांत को बड़ा करके देखना है ना, यानी बड़ा दिखाई दे, आपके कान के अंदर क्या है वो चीज़ बड़ी करके देखनी है, तो ऐसा दिखाई दे, ताकि वो क्या है, अवतल, ठीक है ना, जहाँ बड़ा करके देखना वहाँ पे अवतल दर्पण का। डिस्क की एंटीना ऐसी होती है ना, जैसे इस प्रकार से डिस्क की एंटीना होती है, इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से आपने देखा होगा, यहाँ पर कैमरा लगा होता है, ताकि किरणें जो आए वो यहाँ पर क्या हो जाए, केंद्रित हो जाए, ठीक है ना, जहाँ से भी आए, बीच सी लगा होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार से। और ये लाइट आई यहाँ केंद्रित हो गई, ये लाइट आई यहाँ, ये कैमरा लगा होता है, ठीक है। तो एक जगह केंद्रित करने के लिए डिस्क का एंटीना इधर वाली साइड ऐसे ही होता है ना, तो वो भी इसका प्रयोग है। डिस्क की एंटीना किसकी तरह होता है, तो अवतल दर्पण की तरह होता है ना। टॉर्च में, टॉर्च के अंदर आपने देखा होगा भी, टॉर्च, ये आपकी टॉर्च है, ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, ऐसी टॉर्च होती है मान लो,
ठीक है। तो टॉर्च में ये दर्पण नहीं होता, ये दर्पण होता है इसे पीछे, यहाँ पर लाइट लगी होती है, देखो यहाँ पर लाइट लगी होती है, ये टॉर्च है आपकी जैसे, ठीक है, इसमें सेल लगे होते हैं। तो ये जो लाइट लगी होती है ना, ये टॉर्च है आपकी, ठीक है। तो ये आगे वाला ऐसा नहीं कह रहा, दर्पण ये है, दर्पण ये है, और कौन सा दर्पण है, देखो इस प्रकार से है, इस प्रकार से, और यहाँ पर लाइट लगी है ताकि ये प्रकाश क्या हो जाए, यहाँ से होकर इधर सीधा चला 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 जाए, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि जो लाइट है इधर से समांतर आएगी वो तो क्या चली जाएगी, फोकस से, और फोकस के समांतर आती है वो आपको पता ही है वो क्या चली जाती है, या फोकस के समांतर जो लाइट आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे शीशा लगाया जाता है, वो क्या बल्ब लगाया जाता है कि, और बल्ब लाइट देगा, यानी ये फोकस है इसका, है ना, इस प्रकार से लाइट होती है। आपने देखा होगा बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह, इसकी हेडलाइट जो होती है पीछे से सिल्वर जैसे चांदी की परत सी बनी दिखाई देती है, वहाँ पर इस प्रकार से लाइट लगी होती है, आगे आपका वो होता है कांच लगा होता है। तो ये क्या करता है, इस प्रकार से लाइट देता है ना, इस प्रकार से। तो हेडलाइट के अंदर भी कौन सा है, इस आकार का होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेडलाइट। उसके अंदर भी कौन सा मिरर प्रयोग होता है उसमें, ठीक है ना, मिरर कौन सा है, तो आप कहोगे जी दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है, वाहन की हेडलाइट में है, टॉर्च के अंदर है, डिस्क की एंटीना है, दाढ़ी बड़ा करके हजामत नाई को बोलते हैं, हजामत दर्पण, या नाई की दुकान में जो दर्पण होता है वो भी वही होता है जी, दांत कान नाक का डॉक्टर भी प्रयोग करता है जी। स्पॉट लाइट एक जगह केंद्रित करके कहीं पे भेजना हो तो वो स्पॉट लाइट बोलते हैं, या लेज़र लाइट जो आपने देखी होगी, लेज़र लाइट, ठीक है ना, आप दूर तक भेज देते हो लेजर लाइट, उसके अंदर भी कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। ये तो प्रयोग हो गए जी, ठीक है। कौन सा दर्पण कहा जाता है, इसको ऋणात्मक है, प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश को अभिसारित करता है, यानी अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है ना। बात पढ़ो, सामान्यतः, सामान्यतः क्या होता है, दर्पण जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसके अंदर बनने वाले दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर क्या होता है, ठीक है। तो रियल होता है, कौन सा चित्र बनता है जी, वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, और वास्तविक चित्र हमेशा उल्टा होता है, याद रखना, वास्तविक चित्र उल्टा होता है, और इसके अंदर चित्र छोटा भी हो सकता है, चित्र बड़ा भी हो सकता है, और चित्र क्या हो सकता है, समान भी हो सकता है, तीनों बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चित्र कैसा बनता है जी, वास्तविक रियल बनता है, इन्वर्टेड होता है, यानी वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ये बात याद रख लेना। आभासी चित्र जो होता है वो सीधा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, इरेक्ट, ठीक है। और वास्तविक चित्र हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो आभासी और सीधा किस में बनेगा, तो वो दूसरे से उत्तल दर्पण में बनेगा। यहाँ पर नाम से याद कर लो, अवतल नाम बड़ा है, वास्तविक नाम बड़ा है, अवतल नाम बड़ा है, वास्तविक नाम बड़ा है, अवतल नाम बड़ा है, वास्तविक नाम बड़ा है, ठीक है ना। तो यानी, और इसके अंदर चित्र सामान्यतः नज़दीक से देखते हैं तो इसका प्रयोग भी किसके लिए होता है, बड़ा देखने के लिए प्रयोग होता है, दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत दर्पण के रूप में वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, ठीक है। तो बड़ा 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 ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा क्या है, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आपको ये पता करना है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, जो दर्पण है ना उसके अंदर चित्र कहाँ बनता है, कैसा बनता है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। जो दर्पण है, मान लो फोकस दूरी के बारे में आपको पता भी होगा, वस्तु कहाँ रखी जाए और चित्र कहाँ बनेगा, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या समझनी पड़ेगी, जैसे ये गोला था, गोला, ये गोला है, ठीक है। अब इस गोले का कोई केंद्र रहा होगा, हाँ जी, केंद्र को सेंटर या केंद्र कह देते हैं, आप सी कहते हैं, या सेंटर ऑफ
कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र कह देंगे इसको आप। इसके बीच की कोई ये त्रिज्या रही होगी, इस त्रिज्या को 2 से भाग दें तो यानी जो बीच का पॉइंट है उसको हम आगे F कहेंगे, और जहाँ पर ये लाइन यहाँ पर है बीच के भाग को हम P कह देंगे। यानी ये जो, क्योंकि दर्पण कौन सा है, गोलीय दर्पण है, मैंने इस दर्पण से ये काटा, ये काट के मैंने रख दिया यहाँ पे, क्या रख दिया यहाँ पे, इस भाग को मैंने काट लिया, इस भाग को मैंने काट लिया, मान लो इस भाग को मैंने काट लिया, इतना काट लिया, काट के वहाँ रख दिया, ठीक है। अब कोई कांच का गोला था और मैंने क्या कर दी, उस पर पॉलिश कर दी। पहले तो कांच का गोला था, लेकिन अब जैसे ही मैंने पॉलिश की तो ये क्या बन गया, दर्पण बन गया, और बाहर वाली साइड पॉलिश है, अंदर वाली साइड परावर्तित सतह है, तो ये दर्पण बन गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। क्लियर हुई बात, क्या हुई, क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब जो इसका P है वो इसका P होगा, यानी ये क्या हो गया, इसका P हो गया, ठीक है। मैंने एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखा यहाँ से खींची इस प्रकार से, ठीक है, मैंने काल्पनिक रेखा खींच दी, तो यही रेखा है, ठीक है। यानी जो इसका C था मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी इसका C यहाँ पे होगा जी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, तो इसको क्या बोल दिया, वक्रता केंद्र बोल दिया। क्या बोला, वक्रता केंद्र। और इसके बीच का भाग है जो ये आपको पता है, इसको क्या बोल दिया, F, फोकस, क्या बोल दिया, फोकस दूरी बोल दिया, फोकल लेंथ, फोकस दूरी बोल दिया। पोल यानी इसको क्या बोल दिया, ध्रुव बोल दिया, क्या बोल दिया, ध्रुव, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगी हमें पता नहीं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, यानी इस भाग को क्या बोल दिया, अनंत बोल दिया। क्लियर हुई बात। और इस लाइन को बोल देते हैं आप, क्या बोल देते हैं, मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, मैं लिख देता हूँ, इस लाइन को यहीं लिख देता हूँ, मुख्य, मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष बोल दिया, ठीक है, कुछ भी तो नहीं है। यानी जिस गोले से एक कटा था, यानी पहले गोला रहा होगा और गोले से कटा था उसका सेंटर रहा होगा, जो सेंटर था वो इसका क्या है, वक्रता केंद्र हो जाएगा लेंस का। जहाँ से आया है केंद्र और P के बीच की दूरी थी, वहाँ पर एक पॉइंट था, उसको हम फोकस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं, F बोल देते हैं, और इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोल देते हैं आप, ठीक है ना। और इस वक्रता दूरी, ये पूरी की पूरी क्या है, वक्रता दूरी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसके बीच का बिंदु उसको हम पोल या ध्रुव बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ध्रुव बोल देते हैं। जहाँ तक ये लाइन कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, तो इसको इन्फिनिटिव या अनंत बोल देते हैं। यही बात क्लियर करनी थी अपने को, ठीक है। यानी जो ये C है वो किस नाम से, और ये दूरी किस नाम से जानी जाएगी, और ये दूरी किस नाम से जानी जाएगी, ये बात भी हमें लिखनी है, ठीक है। तो एक एक बात को क्लियर करेंगे। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अभी इस गोले से काटा गया, उसका C पॉइंट यहाँ C है, उसका बीच का भाग जो वो F है, ये जहाँ था P था, ये था, ठीक है। अब 4 बातें आपको लिखनी है और समझनी है, समझोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ये फिजिक्स और फिजिक्स ऐसे समझ में नहीं आती, ठीक है। ये फोकस हो गया मान लो। अब इस बीच वाली दूरी को क्या बोल दे, मैं एक बार लिख देता हूँ। इस दूरी को हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी P और बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस से दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। P और C के बीच की दूरी को हम क्या बोल देते हैं, वक्रता दूरी, ठीक है, क्या बोलेंगे, वक्रता दूरी, ठीक है। या ये पूरे के पूरे भाग को, क्लियर है, और आगे के भाग को अनंत बोल दिया। अब यहाँ से आपको पता चला तो मैं कह दूँ P व F के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे जी फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। क्लियर हुई, ठीक है। P व C के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वक्रता दूरी, क्या बोलेंगे, वक्रता दूरी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो 2F बराबर क्या होता है, C होता है, क्या होता है, 2F, यानी F जो होता है वो उसका दुगना C होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो F जो होता है वो C का आधा होता है, C का क्या होता है, आधा। ये क्या कह रहा है, अभी P और C के बीच में जो पॉइंट है उसको हमने F कहा है,
ये इसका मतलब ये। अगर ये दूरी 1 है और दूरी ये 1 है तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे वक्रता दूरी हो गई 2, ठीक है। लेकिन f कितना है तो आप कहोगे आधा है। f कितना है, आधा है, यानी c का f कितना है, आधा है, क्योंकि आधा 1 है, 1 है तो ये आधा। ये दूरी और ये दूरी क्या होती है, समान होती है, तो इसलिए ये 1 और 1 2 हो गई, तो वक्रता दूरी तो 2 हो गई यहाँ से यहाँ के बीच की, लेकिन फोकस दूरी कितनी है, 1 है। क्लियर हुआ। तो 2f बराबर c होता है, यानी जो c है वो दुगना होता है फोकस दूरी से। यह बात करो, c जो होता है वो फोकस दूरी से क्या होता है, दुगना होता है, और c का फोकस दूरी कितनी होती है, तो आधी होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस बात को नोट करके लिख लेना, क्योंकि आगे काम आएगी जब आप ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल करोगे ना, तब काम आ जाएगी, ठीक है। और 1/f क्या होता है, तो आपको पता ही है, डायोप्टर के बराबर होता है। और डायोप्टर, ठीक है। और डायोप्टर क्या है, तो दर्पण या लेंस की क्षमता मापने की इकाई होती है। क्या होती है, इकाई होती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हमें छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो पढ़ते पढ़ते हम आगे चलेंगे। हो गया, ठीक। अब यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछूँ मैं आपसे, तो आप क्या कहोगे और कैसे बताओगे उसको। चित्र वास्तविक है, उल्टा है। उल्टा का मतलब सर है जो पैर की तरफ है, पैर सर की तरफ है, ऐसे उल्टा होगा, ठीक है ना। अब बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। मैं कह दूं 2f, f बराबर 25 है, c की वैल्यू बताओ। फोकस दूरी 25 है, c की वैल्यू, तो आपको पता है f क्या होता है, ठीक है। c का क्या होता है, आधा होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो f की वैल्यू 25 है, बराबर क्या है, c है बटे 2 है। इधर आएगा तो आप कहोगे 50 c, यानी 50 सेंटीमीटर कर लो, मीटर कर लो, कोई भी है, तो c की वैल्यू कितनी है, 50। मैं कह दूं c 40 है, c बराबर कितना है, तो आप कहोगे 40 है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यानी वक्रता दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो f की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप कहोगे जी c बराबर 40 है, तो ये होता है जी f बराबर c बटे 2, ठीक है। तो c की वैल्यू दी है जी, c f बराबर c कितना है जी, 40 है, बटे में 2 है, तो f कितना आ गया जी, f बराबर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ऐसे बता पाओगे आप, है ना। यानी c जो होता है वो f का दुगना होता है, और f जो होता है वो c का आधा होता है। ये बात कहने की ज़रूरत थी और समझने की ज़रूरत थी, है ना। क्लियर है, हो रहा है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। आराम से प्यार से पढ़ते जाओ, मज़े से पढ़ते जाओ, मज़े 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 में सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन आप वास्तविक, क्या अवतल दर्पण में आभासी चित्र बन सकता है, हाँ बताऊंगा कैसे बनेगा। यानी कौन सा दर्पण है जो वास्तविक और आभासी दोनों चित्र बनाता है, कौन सा दर्पण है जिसमें आभासी चित्र भी बनता है और वास्तविक बनता है। एक पॉइंट पे अवतल दर्पण में आभासी चित्र भी बनता है, उसको समझना है हमें, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें 2 बातें क्लियर और करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक बार फिर बता देता हूँ मैं, देखो ये आपका दर्पण है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये दर्पण खा गया ना, ना, ये दर्पण हो गया, ठीक है। अब एक बिंदु ये खींच दी मैंने लाइन, ठीक है। लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधी होनी चाहिए, लेकिन इन्फिनेटिव है, c है, f है, ठीक है, f 2f कर लो, इसको 2 है, ठीक है, f 2 कर लो, ये इधर जाएगा, c 2 कर लो, और ये इन्फिनेटिव कर लो। क्लियर हुआ। अपन लाइन खींचिए। अब क्या कह रहा है, जैसे यहाँ से कोई आती है, मान लो यहाँ से कोई किरण आती है, ठीक है, और एक इधर से आ रही है कोई, मान लो। अब जैसे ही वो क्या है, इधर टकराएगी, और इधर से आएगी, वो क्या टकराएगी, इधर f पे टकराएगी। ये कहाँ से आ रही है, तो अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही है, तो वहाँ टकरा रही है। अब अनंत से जैसे इधर जाएगी तो इधर टकराने शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात भी। जैसे जैसे कोई दर्पण के पास हम जाते हैं तो दर्पण का चित्र हमारी तरफ आता है,
कॉमन सेंस वाली बात है भी। जैसे जैसे आप दर्पण की तरफ जाते हो तो दर्पण का चित्र किधर आता है, हमारी तरफ आता है या दूर जाता है, आप कहोगे हमारी तरफ आता है ना, किसमें, अवतल दर्पण में। अब ये कहता है वस्तु अगर अनंत में रखी हो तो चित्र कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अगर वस्तु यहाँ रखी हो तो चित्र कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा, या मतलब कैसा होगा। अगर यहाँ पर वस्तु रख दी जाए तो चित्र कैसा बनेगा, ये पूछता है। चित्र वस्तु सी पे रख दी जाए तो चित्र कैसा बनेगा, वस्तु सी और एफ के बीच में रख दी जाए तो चित्र कैसा बनेगा, वस्तु को एफ पे रख दिया जाए तो चित्र कैसा बनेगा, वस्तु को एफ और पी के बीच में रख दिया जाए, एफ और पी के बीच में रख दिया जाए तो चित्र कैसा बनेगा। ये क्वेश्चन आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति यानी वस्तु की लोकेशन कहाँ है ये वो देगा। चित्र कहाँ बनेगा, चित्र की स्थिति या प्रतिबिंब या इमेज की लोकेशन क्या होगी, चित्र की स्थिति कहाँ होगी, ये बात लिख लेने हैं, ठीक है। ये लिखी मिलेगी, बुक में भी लिखी मिल जाएगी। प्रकृति कैसी होगी यानी नेचर उसका क्या होगा, और उसका आकार क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ये चीज़ें पूछी जाती है आपसे, ठीक है। यानी जब वस्तु की स्थिति कहाँ है, अगर वस्तु वो कह दे वस्तु रखी है आपकी इन्फिनेटिव पे, नंबर 1, वो कह दे वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर है, वस्तु अनंत पे रखी है तो चित्र कहाँ बनेगा, तो आपको लिख लेना है चित्र बनेगा जी यहाँ, चित्र कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो 1 नंबर के साथ 1 नंबर लिख लो, ठीक है। 1 नंबर चित्र की स्थिति कहाँ हो गई, तो आपको हो जी एफ पे हो गई। चित्र दूर से बन रहा है, एफ पे बनने वाला चित्र सबसे छोटा चित्र होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण में, ठीक है। तो वो होगा कैसा, वास्तविक तो होगा ही, और कैसा होगा, उल्टा भी होगा, प्रकृति वास्तविक का उल्टा। आकार क्या होता होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, कैसा होगा, बहुत छोटा। देखो जब हम कोई चीज़ दूर से देखते हैं, दूर की कोई वस्तु देखते हैं, वो हमें छोटी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, छोटी दिखाई देती है, बड़ी, तो हमें छोटी दिखाई देती है। तो यानी दूर दर्पण से कोई वस्तु रखी हुई है तो वो दर्पण में एफ पे जो बनेगी वो क्या बनेगी, यानी दूर का दूरी का पता ही नहीं है, अनंत पे रखी गई है, तो वो चित्र बहुत छोटा बनता है। और बनता कहाँ पे, फोकस पे बनता है, यानी एफ पे बनता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इधर आएंगे दर्पण की ओर, चित्र क्या होगा, इधर जाएगा, जैसे हम चित्र की ओर आएंगे उधर जाएगा, जैसे हम दर्पण की ओर आएंगे चित्र क्या होगा, इधर जाएगा, दर्पण की ओर जाएंगे तो चित्र इधर आएगा। ये बात तो आपको पता है ना। जैसे 2 नंबर क्या हो सकता है जी, 2 नंबर ही हो सकता है, वस्तु तो उतनी है, मान लो आकार उतना ही है, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पे मैंने वस्तु रख दी, यानी 2 नंबर, यानी 1 नंबर तो अनंत पे रखी, 2 नंबर मैंने कहाँ रखी, तो अनंत और सी के बीच में रखी, तो आप कह दो सी से दूर रखी है, सी से परे रखी है, इस प्रकार से लिखता है वो, ठीक है ना, सी से परे रखी है, दर्पण की ओर से, दर्पण की ओर से हम देखते हैं तो कहाँ रखी है वस्तु, तो आप कहोगे सी से परे रखी है, सी से क्या रखी है, परे रखी है, सी से परे रखी है, बस बात खत्म। चित्र कहाँ बनेगा जी, तो सी से, अब चित्र इधर आएगा ना, तो ये चित्र बन जाएगा थोड़ा सा इस चित्र से बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा चित्र बड़ा, तो 2 नंबर। तो आप कहोगे जी चित्र तो बनेगा एफ और सी के बीच में, सी के बीच में बनेगा, ठीक है। जब सी से परे वस्तु रखी होती है तो सी के इधर वाली साइड चित्र बन जाता है, ठीक है। सी से परे चित्र कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, होगा कैसा, छोटा होगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। कंडीशन तीसरी कौन सी आती है जी, वस्तु रखी यहाँ पे, कहाँ पे रखी, सी पे ला के रख दी, नंबर 3 कहाँ रखी वस्तु, 3 रखी सी पर रखी,
ठीक है ना। कहाँ पर रखी, सी पर। चित्र कहाँ बनेगा, तो ये याद रखना, चित्र भी कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो चित्र भी कहाँ बनेगा, सी पर रखी हो तो सी पर चित्र बनता है। कहाँ बनता है, सी पर चित्र बनता है। ठीक है, कहाँ चित्र बनता है, सी पर चित्र बनता है। सी पे रखिए तो कहाँ पर चित्र बनता है, सी पे चित्र बनता है, ऐसे लिख लो ना। तो कहाँ चित्र बनता है, सी पे, और सी पर चित्र बन रहा है। देखो जहाँ रखी है और वहीं चित्र बन रहा है, तो चित्र क्या समान है। चित्र की जो सी है, अगर चित्र 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। चित्र उल्टा बन रहा है, मैंने देखो नीचे बनाए हैं चित्र, देखो उल्टा बन रहा है चित्र, याद रखना। चित्र क्या होगा, वस्तु के समान होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, समान होगा। उल्टा तो है, देखो नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, ऊपर बन रहा होता तो सीधा बन रहा होता। ठीक है ना, तो नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक होगा। उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। वस्तु को कहाँ रख सकते हैं जी, वस्तु को रख सकते हैं अब यहाँ, यानी वस्तु आ गई 4 नंबर यहाँ। ठीक है, तो चित्र क्या बनेगा, और इधर आ जाएगा, चित्र बनेगा 2 के नीचे, और क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा। देखो बड़े बना रहा हूँ मैं, ये 4 नंबर का चित्र कहाँ बनेगा, इधर वाली साइड। तो आप कहो जी वस्तु 4, वस्तु रखी सी व एफ के बीच में, वस्तु बीच में, चित्र कहाँ बना, सी से परे, सी से परे, सी से परे बना, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, क्या होगा, बड़ा होगा, यानी वस्तु से बड़ा होगा। किससे बड़ा हो रहा है, वस्तु से। कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, वस्तु के साथ, बड़ा होगा। 5 नंबर कंडीशन आती है, अभी हम वस्तु कहाँ रख सकते हैं, एफ पे। तो वस्तु कहाँ रखी, 5 नंबर कंडीशन में, 5 नंबर पे हमने वस्तु रखी एफ पर, एफ पर वस्तु रख ली हमने। ठीक है, तो चित्र कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पे रखी थी तो चित्र कहाँ बन रहा था, एफ पे। वस्तु एफ पे रखेंगे तो चित्र कहाँ बनेगा, अनंत पे। चित्र कहाँ बनेगा, अनंत पे, तो 5 नंबर। ठीक है, तो चित्र कहाँ बनेगा, तो आप कहोगे जी अनंत पे चित्र बनेगा, अनंत पे। ठीक है, और अनंत पे जो चित्र बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, मैग्नीफाइड होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, नीचे तक दिखाई नहीं देता तो फिर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, इससे नीचे नहीं दिखाई दे रहा। 6 नंबर कंडीशन आप अलग बनाएंगे, है ना। कुछ नहीं समझ करना है यार, समझो, देखो इस बात को ऐसे समझो। पानी पी लेता हूँ मैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वस्तु अगर अनंत पे रखी हो तो चित्र कैसा होता है, छोटा बड़ा कैसा होता है। ठीक है ना, आप एक ही बात रखो, जब दूर कोई वस्तु रखी है दर्पण से तो उसका चित्र छोटा बनता है या बड़ा बनता है, तो आप कहोगे जो छोटा बनता है। जब दूर रखी हो तो चित्र छोटा बनता है, और धीरे धीरे वस्तु जैसे पास आई तो चित्र क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, कंप्लीट होगी। यानी बहुत छोटा होगा, फिर छोटा होगा, फिर समान होगा, और उसके बाद आकार बड़ा होगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 कंडीशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, चित्र प्रकृति कैसी होगी, तो इसमें वास्तविक होता है, उल्टा होता है जी। ठीक है, चित्र की स्थिति क्या होगी, जब मैंने यहाँ पर वस्तु रखी एक, तो चित्र क्या बना, एफ पे। जैसे मैं यहाँ लेके गया, चित्र कहाँ गया, यहाँ पे। यहाँ लेके गया वस्तु, चित्र भी वहीं आ गया। यहाँ लेके गया, चित्र क्या हो गया, पीछे गया, चित्र यहाँ बन गया। ठीक है, यानी एक चीज़ देखो, अगर वस्तु सी पे रखी है तो चित्र भी कहाँ बन रहा है, सी पे। अगर वस्तु सी से उधर रख रही है तो चित्र सी से इधर बन रहा है। वस्तु अगर सी से इधर रखी हुई है तो चित्र सी से उधर बन रहा है, यही बात कह रहा है। ठीक है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में है तो वस्तु, चित्र भी कहाँ बन रहा था, देखो जब सी से परे वस्तु को रखा गया तो चित्र एफ और सी के बीच में बन रहा था, और जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा गया तो चित्र सी से परे बन रहा था। यानी ये देखो उल्टा नहीं हो गया। जब अनंत पे वस्तु रखी गई तो चित्र एफ पे बन रहा था, जब एफ पे वस्तु रखी गई तो चित्र कहाँ बन गया, अनंत पे बन गया। बात तो वही है, यानी अनंत के साथ एफ लिंक है, सी से परे के साथ सी और एफ के बीच में लिंक है बस, और सी के साथ है, सी से ऊपर। एक बात याद करनी है, अगर वस्तु यहाँ है,
यहाँ है तो इसके ऊपर ही बनेगा। वस्तु इधर गई तो चित्र इधर खिसकेगा, वस्तु इधर गई चित्र और इधर खिसकेगा। वस्तु अगर इधर है, ये क्या है? वस्तु है, ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, और ये भी क्या है? वस्तु ऊपर रखी गई, ठीक है। और ये क्या है? चित्र हैं, ठीक है। यानी एक वाला यहाँ, और जैसे जैसे इधर जाएगा इधर हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी भी आती है, अगर वस्तु को यहाँ रख दिया जाए, वस्तु को यहाँ रख दिया जाए 6 नंबर, तो चित्र कैसा बनेगा? तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा आपको आराम से, क्योंकि आपने अगर समझ में करके पढ़ा है तो हो जाना चाहिए। 6 नंबर देखो, 6 नंबर कंडीशन थोड़ी सी बढ़िया है, ठीक है। नंबर 6, वस्तु कहाँ रखी है? तो वस्तु रखी है P व F के बीच में, P व F के बीच वस्तु रखी है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, फिजिक्स है थोड़ी सी। P और F के बीच में रखी है। चित्र कहाँ बन रहा है? तो चित्र कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, याद रखना। प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और चित्र की प्रकृति कैसी होगी? तो इस कंडीशन के अंदर चित्र आभासी होता है। चित्र क्या होता है? आभासी होता है और सीधा हो जाता है। चित्र आभासी और सीधा हो जाता है। आकार कैसा होता है? आकार, तो आकार होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। वस्तु बिल्कुल नज़दीक रखी है, तो यानी F के नज़दीक लिया, F के अंदर और P के बीच में जब हम वस्तु को रख देते हैं तब चित्र कैसा बन जाता है? चित्र पीछे वाली साइड बन जाता है। चित्र कहाँ बन जाएगा? पीछे वाली साइड बन जाएगा ना, पीछे वाली साइड बन जाएगा 6 नंबर। और चित्र क्या होगा? देखो सीधा बनाया मैंने, चित्र है ये, चित्र सीधा बनाया, तो चित्र सीधा होगा, क्योंकि ये देखो सीधा हो गया, ठीक है। और चित्र कैसा होगा? आभासी होगा। और चित्र क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। क्लियर है? यानी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अवतल दर्पण में कैसा चित्र बनता है? तो चित्र वास्तविक भी होता है जी। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो वास्तविक, दोनों प्रकार के ही बन सकते हैं क्या? हाँ जी। आभासी भी बन सकता है, वास्तविक उल्टा भी बन सकता है जी। हाँ जी, बन सकता है, 5 कंडीशन में है। और आभासी सीधा भी हो सकता है 1 कंडीशन में। तो 1 कंडीशन में तो आभासी और सीधा हो सकता है, और 5 कंडीशन में क्या हो सकता है? वास्तविक और उल्टा हो सकता है। यानी ऐसा दर्पण बताओ जिसमें दोनों प्रकार के चित्र बनते हैं, तो अवतल दर्पण है जिसमें वास्तविक और उल्टा और आभासी और सीधा दोनों प्रकार के चित्र बनते हैं। कौन सी कंडीशन में अवतल दर्पण में आभासी और सीधा चित्र बनता है? जब वस्तु P और F के बीच में रखी जाती है। जब वस्तु P और F के बीच में रखी जाती है तब चित्र क्या होता है? आभासी व सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी और सीधा। और क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। कब जी? जब P और F के बीच में वस्तु रखी जाती है। चित्र कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यानी कौन सी कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की तरह इमेज फॉर्मेशन या प्रतिबिंब बनाता है? तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं P और F के बीच अगर वस्तु रखी जाती है तो उस कंडीशन के अंदर या उस स्थिति के अंदर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की तरह चित्र बनाता है। यानी क्या बनाता है? वो दर्पण के पीछे, ठीक है, आभासी और सीधा चित्र बनाता है। बात कंप्लीट हुई? मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, है ना। तो ये बात थी। यानी अवतल दर्पण क्या है? तो कुछ नहीं है। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ भी आप पढ़ने के इच्छुक हो। भी इतना थोड़ा डीप वाली चीज़ें हैं, थोड़ी सी और समझने वाली चीज़ें उनको आप समझना चाहते हो तो बहुत धन्य हो आप, ठीक है ना। आपके माता पिता बहुत धन्य है भी आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये भगवान से मैं दुआ करूँगा, क्योंकि मेहनत करने वाले को 2 चीज़ें होती हैं, मेहनत, परिश्रम, ठीक है। मैंने एक डायलॉग सुना था, मेहनत करने वालों को क्या मिलता है जी? मेहनत करने वाले को फल मिलता है, और आप मेहनत करें आपको फल मिलेगा। परिश्रम करने वाले को पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो परिश्रम नहीं करनी है, परिश्रम नौकरी लगने के बाद हो जाए। अब मेहनत करो, आपको फल चाहिए नौकरी का, ठीक है। तो मेहनत करने वालों को फल मिलेगा, गारंटी शुदा मिलेगा, 101% मिलेगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने मेहनत की थी, उसका फल मुझे मिला है, ठीक है। तो आप भी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगती है जो हमें ऐसा लगता है भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है वो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। शुरू में मैं मतलब कुछ सब्जेक्ट पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा लगता था भी ये तेरे को कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने उसको पीछे पड़ गया, ठीक है ना। मैं उसके पीछे पड़ गया, अभी मेरे को करना ही करना है ये, ठीक है।
कितने दिन समझ में नहीं आएगा। एक दिन ऐसा हुआ वो मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया, क्योंकि टाइम इतना दे दिया। क्योंकि कमी कहाँ रह जाती है, कमी रह जाती है हमारे अंदर, हम थोड़ा सा कुछ मतलब समझ में नहीं आता तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं। तो उस चीज़ को छोड़ के नहीं भागना है। आप समझो, क्या पता पूरी वीडियो देखोगे किस पॉइंट पे वो आपकी बात जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए, किस पॉइंट पे आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये रहना। अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, वो जो बच्चे पढ़ते हैं भैया, आप है ना अपना डाउट अपने अंदर छुपा के रखो, लास्ट में पूछना क्लास में। जब लास्ट में पूछा जाता है तो कहते हैं सर डाउट रहा ही नहीं। तो आप क्या करते हैं फिर, इस तरीके से पढ़ाते हैं भी डाउट रहता ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाएंगे भी आपको डाउट आपका रहेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं क्लास में, कहीं ना कहीं पूरे लेक्चर के अंदर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा, इतनी गारंटी है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं क्लियर हो। थोड़ा और पढ़ेंगे, अभी तक ये जानना वाना नहीं है। तो अवतल ऐसे याद करना है, अवतल वाची नाम, अवतल नाम बड़ा, अंदर, अंदर वाली सतह प्रावर्तित, वास्तविक नाम बड़ा, बड़ा देखने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अंदर, अवतल, वास्तविक, अंदर वाली सतह प्रावर्तित और अवतल नाम बड़ा, तो बड़ा देखने के लिए दर्पण प्रयोग होता है। बस नाई की दुकान में प्रयोग होता है, स्पॉटलाइट में प्रयोग होता है, हेडलाइट में प्रयोग होता है, दाढ़ी बनाने के लिए सेविंग मिरर के रूप में, ठीक है, हजामत मिरर दर्पण के रूप में, ठीक है, एंटीना जो होती है डिस्क की उसमें, उसके बाद आपका हेडलाइट में, टॉर्च में, सारे प्रयोग होने वाला दर्पण कौन सा है, जहाँ पर लाइट को इकट्ठा करना हो वहाँ पर प्रयोग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। इसलिए अभी शारीरिक दर्पण कहते हैं। इसकी पावर नेगेटिव आती है, क्योंकि इधर वाली साइड इसका फोकस आती है नेगेटिव में देता है, इसलिए इसको ऋणात्मक दर्पण कहा जाता है। एक ऐसा दर्पण है जो दोनों प्रकार की इमेज फॉर्मेशन करता है, रियल और वर्चुअल दोनों, यानी वास्तविक और आभासी दोनों। इन्वर्टेड है, ठीक है, और क्या इरेक्ट, तो उल्टी और सीधी दोनों प्रकार की करता है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की। यानी एक कंडीशन में तो ऐसे बनाता है, 5 कंडीशन में ऐसे बनाता है। चित्र जितना दूर होगा वस्तु दर्पण के पास से पास बिंदु कौन सा है, एफ है, वहाँ पर क्या बनेगा, चित्र बनेगा। बाकी इधर आते जाओगे उधर जाता है। इस चीज़ को समझो आप, इधर आते जाओगे उधर आता जाएगा, इधर आते जाओगे उधर आता जाएगा, बस अपने आप। इस चीज़ को मैंने जो टेबल बनाई है उसको छोड़ दो, आप दिमाग खराब मत करो उसमें। आप ऐसे करोगे, इधर आते जाएंगे उधर आता जाएगा। बस पॉइंट बनाने आपको, 5 पॉइंट बनाने, एक पॉइंट यहाँ बनाओ, एक पॉइंट यहाँ बनाओ, एक पॉइंट यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ, एक यहाँ बनाओ, अपने आप हो जाएगा। एक लिखना यहाँ से शुरू करो, एक इधर आएगा, 2 3 4 5 ऐसे लिखना शुरू करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कौन सा दर्पण है जी, उत्तल दर्पण है। देखो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते, उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण में चित्र कैसा बनता है ये पूछा जाता है। तो चित्र क्या बनता है, आभासी बनता है। कौन सा चित्र बनता है, आभासी बनता है, ठीक है, आभासी बनेगा। और आभासी क्या होता है, सीधा होता है। तो अवतल दर्पण में आभासी सीधा हुआ है, और ये क्या होता है, छोटा बनता है। इसमें हमेशा क्या बनता है, छोटा चित्र बनता है, बस, ठीक है। क्या बनता है, छोटा चित्र बनता है, क्लियर। तो उत्तल दर्पण से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रयोग कहाँ पे होता है, देखो इसको कौन सा दर्पण कहा जाता है, तो इसको धनात्मक दर्पण कहा जाता है। धनात्मक, देखना, धनात्मक क्षमता वाला दर्पण, क्योंकि इसकी फोकस दूरी पीछे वाली साइड होती है, बताऊंगा, रुक जाओ, टेंशन मत लो। प्रयोग धनात्मक क्षमता, ठीक है। अपसारी दर्पण कहा जाता है, अपसारी, डाइवर्जन, अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, डाइवर्जिंग करता है, किसका, अपसारित करता है, फैलाता है किरणों को। कैसे फैलाता है ये बात बताऊंगा आपको। इसका प्रयोग कहाँ होता है जी, प्रयोग होता है दर्पण का जहाँ पर प्रकाश को फैलाना हो, यानी स्ट्रीट लाइट एक तो मुख्य है इसकी, स्ट्रीट लाइट, गलियों की लाइट के अंदर इसका प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है, गलियों की लाइट में, ठीक है। साइड मिरर के रूप में ड्राइवर क्या करते हैं, साइड दर्पण के रूप में, गाड़ी में साइड के अंदर जो दर्पण होता है वो कौन सा प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए प्रयोग होता है, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग होता है, सन ग्लासेज में प्रयोग होता है। बस 2 चीज़ याद रहे, यहाँ से पूछा जाएगा बस। स्ट्रीट साइड दोनों का मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो आप बस। किसका जिक्र कर रहे हैं, उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण।
कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण क्या है, देखो मैंने ये गोला था, इसको काट के मैंने एक साइड तो इधर पॉलिश की थी, अब इसको नहीं, अब इससे काटते हैं और ऐसे रखते हैं इसको ऐसे, ठीक है, और इसकी पॉलिश क्या करते हैं, इधर करते हैं, पॉलिश हो गई, ठीक है, ये साफ हो गया। अब इसकी लाइन खींचो, मान लो इन्फिनेटिव है, ठीक है, और इसका सी कहाँ था, इधर था, सी था, उतनी दूरी यहाँ ले लो, यहाँ पे सी बना दो, यहाँ पे पी बना दिया, और यहाँ पे एफ बना दिया, और यहाँ पे क्या बना दिया, एफ बना दिया, ठीक है। तो इसको F1 बोल दो, F2 बोल दो, इसको FC1 बोल दो, इसको F2 बोल दो, इसको C2 बोल दो, बस बात हो गई। अब चित्र वस्तु इधर रखेंगे तो चित्र बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, ऊपर वाली सतह परावर्तित है ना इसकी, तो ऊपर, तो वस्तु कहाँ रखनी पड़ेगी, वस्तु यहाँ रखेंगे, जैसे ये मैं हूँ, कुचू 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 कुचू, ठीक है, ये मैं हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो इसका चित्र कहाँ बनेगा, वस्तु कहीं रखी हो, वस्तु कहीं रखी हो, चित्र कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, क्योंकि ये देखो, ये देखो यहाँ टकराएगी, मान लो अगर ये यहाँ टकराएगी तो क्या होगी, ये तो इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, ऐसा रियल में तो नहीं मिलती ना, लेकिन इसको मिलाना पड़ेगा, जोर ज़बरदस्ती मिलाएंगे, आप इसको खींच के यहाँ मिला देंगे ना, यहाँ मिला देंगे, और इसको खींच के यहाँ मिला देंगे, यानी मिल नहीं रही है रियल में, मिलने का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, मिलने का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, ठीक है, आभास हो रहा है, ये मिल तो नहीं रही है, क्योंकि किरणें तो इधर जा रही है, किरणों को फैला रहा है, तो आभास हो रहा है, इसलिए इसके अंदर चित्र कैसा है, आभासी है, सीधा है, ठीक है ना। चित्र क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा, ये मैं खड़ा देखो, कुट कुट कुट, और होगा क्या, छोटा होगा, ये खड़ा, सीधा चित्र बनेगा, आभासी होगा, सीधा चित्र बन जाएगा, क्लियर हो जाएगी बात, क्या हो जाएगी, क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। यानी कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, वो उसमें दर्पण के आगे चित्र बन रहे थे, उसमें दर्पण के पीछे बनेगा, क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। और अगर लाइट ऐसे इस पर डालेंगे तो लाइट को फैलाना है, फैलाने के लिए क्या करते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट आपकी इस प्रकार से लगी होती है, स्ट्रीट लाइट, तो उसके अंदर इस प्रकार से आपको दर्पण लगा मिलता है एक, ठीक है ना, ये दर्पण हो गया, ये स्ट्रीट लाइट आपकी, मान लो इस पे ये ग्लोब सा चढ़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका बल्ब लगा होता है, इससे बड़ा सा बल्ब लगा होता है इससे, ठीक है, इसमें टंगस्टन का तंतु लगा होता है। जब ये प्रकाश यहाँ गिरेगा, मान लो इसका प्रकाश यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, तो ये क्या करेगा, ये इतना फैला देगा, अभी पूरी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फैले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फैले, ये यहाँ गिरा, यहाँ ओके, यहाँ गिरा, पूरी सड़क पे क्या हो जाए, उजाला हो जाए, इसलिए स्ट्रीट लाइट के अंदर। उसके बाद साइड मिरर के रूप में दर्पण में, साइड मिरर का है छोटा देखना है, अब पीछे वाला ड्राइवर जो अपने साइड में मिरर रखता है वो कौन सा होता है, ऐसा ही होता है ना, बाहर से थोड़ा सा उभरा होता है देखना, क्योंकि वो क्या चाहता है, अभी पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, अब बाइक पे जा रहे हो, पीछे से ट्रक आ रहा है, इतना शीश, उसमें ट्रक बड़ा दिखा दे आपको, नज़दीक आए तो ट्रक तो दिखाई नहीं देगा उसमें, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, दर्पण क्या करता है, छोटा बताता है, अभी ट्रक कितनी दूर है हमें अंदाज़ा लग जाता है, तो साइड में होके देख लेता है, ऐसे ऐसे नज़र मारता रहता है, तो साइड में जो दर्पण होता है गाड़ी के, वो उत्तल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो प्रयोग इसका कहाँ होता है, तो साइड दर्पण और स्ट्रीट लाइट के रूप में धनात्मक दर्पण है ये, ठीक है, अपसारी है, क्योंकि किरणों को क्या कर रहा है, देखो अपसारित कर रहा है, फैला रहा है, ठीक है। दूरी इधर वाली साइड क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो एफ इसका क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो डायोप्टर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 1/f पॉजिटिव है, तो डायोप्टर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए इसको धनात्मक दर्पण भी कहा जाता है, क्लियर होगी बात। ये चीज़ें बाद में करेंगे, सारे फार्मूले करेंगे आप, 1/f बराबर, ये सारे के सारे हम करेंगे, कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर चित्र बनेगा, कैसा बनेगा, ये लास्ट में करेंगे, आप लेंस और दर्पण के साथ में कर लेंगे, फार्मूला वार्मूला वगैरह, ठीक है। तो ये था दर्पण आपका, मेरे हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश की प्यार से, बढ़िया से, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, भगवान आपका भला करेगा, जल्दी से जल्दी आपको नौकरी दे और आपको बढ़िया खुशियाँ, भगवान इतनी खुशियाँ दे भी आपसे खुशियाँ ही ना संभाली जाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना देखने के लिए, भगवान आपका भला करेगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।